ज़िंदगी के उस पड़ाव पर मैंने लिखना शुरू किया था जब शायद मुझे पता भी नहीं था कि मैं लिख क्या रही हूँ और पढ़ेगा कौन। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं एक्चुअल में लिख भी रही हूँ। मैं उस टाइम शायद 7th या 8th क्लास में थी और स्कूल जो था हमारा वो दूर था। कम से कम 45 से 50 मिनट लगते थे रिक्शे से जाने में, और जो हमारे रिक्शे वाले अंकल थे वो बहुत बूढ़े थे, तो वो चलाते भी धीरे थे। जब मैं रिक्शे में बैठ के जाती थी, मैं और मेरी बहन होती थी, तो एक दीदी थी, वो मेरे से एक क्लास बड़ी थी। तो अगर मैं 8th में थी उस टाइम पे, तो वो 9th क्लास में थी। और मेरे साथ एक और लड़की होती थी, घुंघराले उसके बाल थे। अब तो नहीं जान पहचान है इतनी, नहीं बातचीत कभी नहीं होती। और नेहा नाम था उसका। तो जब 45-50 मिनट हम रिक्शे में बैठे रहते थे, स्टक होते थे, सिर्फ आसपास लोगों को जाते आते हुए देख रहे हैं और सिर्फ लड़कियां होती थी हम, तो बहुत इंसिडेंट्स ऐसे भी होते थे कि लाइक जो हमें परेशान कर देते थे। लाइक लड़के जो स्कूल के लड़के हैं वो टीज़ कर रहे हैं, और दिल्ली का तो हाल सबको पता ही है। तो हमारा एक अपना एक कहते हैं ना, एक घोंसला हो गया जहाँ पे हम दोस्त बन चुके हैं, और वहीं पे हमारी बातें चल रही हैं, और वहीं पे हमारे सारे लाइक गप्पे शप्पे चल रहे हैं, जो भी स्कूल में हुआ, जो भी या फिर घर पे हो रहा है। अपने अपने सबके फ्रेंड्स बने हुए हैं, लाइक मैं और वो दीदी हैं और नेहा है। तो ऐसा वाला सिचुएशन थी। तो ऐसे ही एक बार शायद, इतना मुझे ध्यान नहीं है अच्छी तरह, बट जितना मुझे याद आता है कि कहानियों के या फिर टीवी सीरियल्स के ऊपर बात चल रही थी। तो फिर मैंने बोला था कि अगर मैं, मतलब अगर मैं कहानी लिख रही होती तो मैं ऐसे लिखती। तो फिर जो दीदी हैं, उनका नाम वैशाली दीदी था, वो इतना इम्प्रेस हो गई, उन्होंने बोला कि तू कल कहानी लिख के लाई हो। तो मुझे ऐसा याद है कि मैंने लगातार 2-3 दिन तक छोटी छोटी कहानियाँ होती थी, और लाइक मैं अपनी कॉपी के पन्ने फाड़ती थी 2-3 घंटे लगाकर, जैसे मुझे होमवर्क करना चाहिए मैं सिर्फ वो कहानी लिख देती थी। कभी किसी किसान की, कभी किसी लड़की की, या फिर ऐसे ही चलता रहता था। और वो बहुत फिक्शनल थी, उनका रियलिटी से कोई नाता नहीं था। वो जो उपज थी वो मुझे आज तक, मुझे भी नहीं पता कि वो उपज मेरे अंदर से कहाँ से आई, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं था कि टीवी देखने दिया जाए या फ़ोन दिया जाए। बहुत ही यू नो जब हम पढ़ रहे थे तो यही पेरेंट्स का यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता था कि सिर्फ पढ़ाई करो, और पढ़ाई के अलावा कुछ भी मत करो। मम्मी तो ऐसी थी कि खाना भी खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बहुत स्ट्रिक्ट थी, और मेरे लिए तो खासकर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी घर में हूँ और सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो उनका ये रहता था कि अगर मैं ठीक चलूँगी तो मेरे भाई बहन जो हैं वो भी बहुत ठीक चलेंगे। तो फिर ऐसे माहौल में मैं बड़ी हुई। और वो जो कहानियाँ थीं, वो दीदी जब पढ़ती थीं और बोलती थी यार क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो तारीफ़ कर देती थी, तो मैं अगले दिन और अच्छा लिख के ले जाती थी। वो वहीं पढ़ लेती थी, और अब तो मुझे पता भी नहीं है कि वो पन्ने जो मैंने कॉपी के फाड़ के उन पे जो कहानियाँ लिखी थी हिंदी में, वो कहाँ हैं। क्योंकि इंग्लिश में तो हाथ तंग था, बहुत हाथ तंग था, और अब भी है। ऐसी कोई अंग्रेज़ी तो बहुत अच्छी हो नहीं गई है। वो मुझे अभी तक नहीं पता कि वो पन्ने कहाँ हैं, वो कहानियाँ कहाँ हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, ये मुझे याद आता है कि ये सबसे पहली बार था जब मैंने शायद कहानी लिखी थी। और तीसरे चौथे दिन मैं उससे ऊब गई थी, क्योंकि मेरा होमवर्क नहीं हो रहा था, और मुझे ये पता चल रहा था कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूँगी और मैं अपना पढ़ूँगी नहीं, तो मेरी मम्मी, जो कि मेरी लाइफ की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, या फिर जो बिल्कुल सन है मेरे सोलर सिस्टम का, वो बहुत अपसेट हो जाएंगी। क्योंकि उनका एक ही चीज़ थी कि बेटा पढ़ो, कुछ बनो। क्योंकि ज़िंदगी ऐसी थी कि सर्कमस्टांसेस को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अब तक काफ़ी हद तक वो चेंज हो चुके हैं, बट स्टिल इट्स इन द प्रोसेस। तो उसके बाद फिर वो चीज़ मुझे कभी याद आई भी नहीं। फिर उसके बाद पढ़ाई में ही दिमाग चला गया। 12th क्लास में नंबर अच्छे आ गए, और फिर आगे पढ़ने का सोचा। आगे पढ़ने के बाद फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद 4 साल पढ़ाई की बहुत अच्छे से।
और पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाती थी मैं। तो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब मेहनत तो शुरू से ही करी, चाहे किसी भी चीज़ में करी हो, मेहनत तो करी थी। और फिर उसके बाद 2020 में कोविड हो गया, लेकिन उससे पहले 2017 की बात मैं बताती हूँ। 2017 में जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ था 2016 में, तो उस टाइम फ़ोन वोन तब तक नहीं था। एक ही चीज़ बोल रखी थी पेरेंट्स ने कि जब 12th क्लास पास कर लोगी फिर उसके बाद फ़ोन दिला देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि बाहर जाके पढ़ना था। और जुलाई में या जून में शायद मुझे 2016 के फ़ोन मिला था, और 2017 1 जनवरी न्यू ईयर का दिन था। दोस्त कोई होते नहीं थे, ऐसा था नहीं कि बाहर जाके पार्टी कर लो, खा लो, पी लो, ऐसा घर का माहौल था नहीं। बस घर में रहो, चाहे कैसे भी कुछ भी करो, बट घर में रहो। फिर उसके बाद और ऐसा माहौल है कि आज तक मैं घर में ही हूँ, मैं बाहर कहीं निकल ही नहीं पाती हूँ। अब तो बाय चॉइस है कि मैं घर में रहना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अब तो ज़िंदगी ही नहीं बाहर की अच्छी लगती। तो 2017 1 जनवरी को ऐसे ही कुछ पढ़ने का मन हुआ, थोड़ी चटपटी सी स्टोरी, आप समझ गए होंगे कि घर में पड़ी हुई लड़की का दिमाग कहाँ तक जा सकता है। ऐसे ही चटपटी स्टोरी पढ़ने का मन हुआ, तो फिर उसके बाद गूगल पे सर्च किया तो वॉटपैड करके एक ऑप्शन दिखा, और मैंने तुरंत उस पर जाके आईडी बना ली। और जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी वो थी द बिलियनर्स वाइफ। ठीक है, उसका कवर पर एक लड़की बनी हुई थी जो बैकलेस पहना हुआ था उसने, और उसकी कमर काफ़ी विजिबल थी। तो आई वॉज इमीजिएटली अट्रैक्टेड टू दिस स्टोरी। उसमें लड़के का नाम गैब्रियल था, और स्टोरी कुछ ऐसी थी कि लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, और जो उनके इनिशियल चैप्टर्स थे उसी में ही स्मट था। तो उसके बाद बट पता नहीं चलता कि लाइक आफ्टर दैट नाइट वो लड़का उसको छोड़कर क्यों चला जाता है। आई वॉज इमीडिएटली इंट्रीग्ड। मैंने वो स्टोरी पूरी पढ़ डाली। आधी से ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आई, क्योंकि वेस्टर्न स्टोरी थी, मैं रिलेट कम कर पा रही थी, और दूसरा इंग्लिश बहुत कच्ची थी। ऑल्दो इंग्लिश में मेरे 95 मार्क्स आए थे, बट जो एकेडमिक होता है और जो एक्चुअल में पढ़ना होता है वो बहुत अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बेसिकली आप समझ गए होगे स्मट के लिए मैंने पढ़ी थी। हाँ, हम सब ऐसे ही हैं, और मतलब एग्री करने में क्या ही बुराई है। फिर उसके बाद 2-3 महीने उसमें गुजर गए, तो मैंने देखा कि भाई वॉटपैड पे तो क्या लोगों के मिलियंस में व्यूज़ हैं, लाइक्स हैं, लोग स्टोरी लिख रहे हैं। उस टाइम नहीं पता था कि मतलब पैसे भी कमाते हैं या नहीं कमाते। उस टाइम इतना दिमाग ही नहीं था। उस टाइम तो ये लगा कि बस यार मैं भी लिख के देखती हूँ। ठीक है, मार्च की बात होगी। मार्च की बात में मैंने निकाली अपनी एक पुरानी डायरी, पेन, और लिखना शुरू किया, क्योंकि नहीं पता था कहाँ से लिखूँ। लैपटॉप पर लिखूँ, फ़ोन पर लिखूँ, कुछ नहीं पता था। डायरी और पेन निकाला, 1 घंटा तो घूरती रही कि कहाँ से शुरू करूँ, पहली लाइन क्या होनी चाहिए, कुछ नहीं पता था। एक इतनी घटिया सी स्टोरी मैंने फॉर्म करी, क्लीशे, कि लड़की का नया कॉलेज का दिन है। ठीक है, और वो कॉलेज जाती है, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है, नाश्ता करके जाती है। इट वॉज बेसिकली टेकन फ्रॉम वट एवर द स्टोरीज आई हैव रेड ऑलरेडी ऑन वॉटपैड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो स्टोरी मैंने लिखनी शुरू करी। इनिशियली इट गॉट व्यूज़ लाइक 20,000 और समथिंग, बट उसको लिखने में मुझे बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि मेरा फुल टाइम ऑफिस चल रहा था उस टाइम पे, और मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे क्रिटिसिज्म आने लगा। क्रिटिसिज्म एज एन सबसे मेन जो क्रिटिसाइज़ मेरे को किया गया था वो था मेरी ग्रामर के लिए और पुअर इंग्लिश के लिए। और आज मैं अगर उस बुक को खोल के पढ़ लूँ तो मुझे इतनी शर्म आएगी कि बाहर जो हमारे गली में पानी जमा हो रखा है ना, मैं उसमें डूब के मरना प्रेफर करूँगी इंस्टेड ऑफ रीडिंग इट। तो वो उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार ऐसे कोई कैसे बोल सकता है। और उसमें मैंने एक सीन ऐसा लिख दिया था कि हार्ट में अल्सर है, तो किसी मेडिकल स्टूडेंट ने ये बोल दिया कि भाई क्या बकवासी स्टोरी है, किसी के हार्ट में अल्सर कैसे ही हो सकता है। मुझे बहुत बुरा लगा था। उसके बाद तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई वॉटपैड खोलने की भी, नहीं खोला। 2017 निकल गया, 2018 निकल गया, 2019 निकल गया, 2020 आ गया। 2020 में मैं अपनी जॉब शिफ्ट कर रही थी, मेरे को अपनी फॉर्म चेंज करनी थी। ठीक है, और नहीं, 2017 में मैं कमाती नहीं थी, मैं पढ़ाई की वजह से नहीं लिख पाई थी। 2020 में मैंने वो शुरू किया था। 2020 में मुझे ऑफ़िस चेंज करना था। फिर उसके बाद ऑफ़िस जब चेंज किया तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही कोविड हिट। कोविड हो गया, तो जब मैं नई नई जिस दिन मैं ऑफ़िस में गई थी
उसी दिन ऐसा लगा था क्योंकि मुझे खाली बिठा रखा था और मुझे खाली बैठने की आदत बिल्कुल नहीं थी। लाइक मेरी लाइफ में ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैं खाली बैठी हूँ, कि लाइक मैं पूरे दिन खाली बैठी हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। मेरा दिमाग इतना अशांत है, इतना अशांत है। जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो मेरी अ, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, ज्योति है, वर्णिता है। वर्णिता को तो पता है मैं शांत रह ही नहीं सकती, इतना मेरा खाली दिमाग शैतान का घर, मैं कुछ भी कर डालूँगी अगर मुझे एक दिन खाली मिल गया तो। फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस में खाली बैठी थी, मुझे खाली बिठा रखा था। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप वैपटॉप खोल के, सर मेरे बगल में बैठे हैं और मैं बैठ के एक स्टोरी है द अगली डकलिंग प्रिंसेस वाटपैड पे, वो पढ़ रही थी। इट वाज़ हिस्टोरिकल रोमांस और मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने किंडल पे ख़रीद के पढ़ ली। ठीक है, वो फ़िनिश करने के बाद आई वाज़ ओवरवेल्म्ड क्योंकि मैंने 2-3 घंटे में वो पूरी फ़िनिश कर ली थी और उसके बाद भी मेरे पास आधा दिन पड़ा हुआ था ऑफ़िस में, तो मुझे नहीं पता था क्या करूँ। फिर धीरे-धीरे जो रीसेंट मूवीज़ उस टाइम पे रिलीज़ हुई थी, बाजीराव मस्तानी हो गई, संजय लीला भंसाली सर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ कि वो जैसे पोर्ट्रे करते हैं लव को, आई परसीव लव सेम। लाइक मुझे भी मोहब्बत और प्यार जो है वो वैसे ही समझ में आता है जैसे वो दिखाते हैं, दैट स्लो बर्न, दैट स्लो फीलिंग्स और व्हाटएवर इट इज़। जो फास्ट पेस्ड है, जो वेस्टर्नाइज्ड रोमांस है, वो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। तो आई एम काइंड ऑफ अ स्लो बर्न रोमांस पर्सन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे दिमाग में एक कहानी आई थी जो अभिश्री थी। अभिश्री मेरे दिमाग में 2 महीने से चल रही थी, लेकिन मैं उसको लिखना डिले कर रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वॉटपैड पे जाऊँ। एक स्टोरी मेरी अधूरी पड़ी है। मुझे जो भी मेरे 200 150 फॉलोअर्स थे, मुझे नहीं पता था मैं उनको क्या जवाब दूँगी, और मुझे उस टाइम पे वो 150 200 जो फॉलोअर्स थे, उनके लिए भी मुझे इतना अकाउंटेबल फ़ील होता था कि भाई अगर मैंने अपडेट नहीं किया तो वो क्या सोचेंगे, और मैं वहाँ पे जाके दूसरी स्टोरी अपलोड कर दूँगी तो फिर और तो मतलब उनको बहुत बुरा लगेगा कि मतलब इन्होंने एक तो ख़त्म करी नहीं है और इन्होंने दूसरी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद बट हिम्मत जुटाई, एक सपना आया था, वो मैं फिर कभी बताऊँगी। बहुत मेरी लाइफ़ का वो जो मोमेंट था, एक जो कॉलिंग होती है कि लाइक गॉड कॉल्स यू, वो वाली फीलिंग थी। एंड आई स्वेयर अभी भी मैं जब ये चीज़ बता रही हूँ और वो मोमेंट मैं याद कर रही हूँ, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स, क्योंकि वो इतनी फ़ाइन कॉलिंग थी, इतनी फ़ाइन कॉलिंग थी। अगर किसी को मैं बताऊँगी तो शायद वो सोचेंगे कि ये झूठ बोल रही है और ऐसा कुछ नहीं होता और मतलब पता नहीं कैसे होता है, बट गॉड कॉल्स यू, वो मैं फिर कभी बताऊँगी कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ हुई थी मेरे साथ। मैं इतना शेयर नहीं करती हूँ उसको, शायद कभी हिम्मत हो, कभी किसी टाइम पे इस उस मुकाम पे पहुँच जाऊँ कि मैं वो चीज़ शेयर कर पाऊँ तो मैं ज़रूर करूँगी। और फिर वो उस मोमेंट के बाद रुका ही नहीं गया। वो एक कविता है, उसमें वो बोलते हैं ना कि जब तक तुम्हारे अंदर की आग बिल्कुल दहकने ना लगे लिखने के लिए, कि अब तुम खा पी भी नहीं पा रहे हो लिखे बिना, उस मोमेंट पे आकर लिखो। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। उस मोमेंट पे आकर मैं इतनी परेशान हो चुकी थी कि अगर मैंने वो स्टोरी नहीं लिखी तो ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं खा पा रही हूँ, और मैं लिटरली 3-4 बजे तक सुबह दिन में उसके बारे में ही सोचे जा रही हूँ कि जो भी सीक्वेंसेस होंगे, जो भी मोमेंट होंगे या फिर जो भी स्टोरी में सीन्स होंगे, उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ। तो एक पॉइंट पर आकर मैं नहीं रोक पाई। मैंने कवर ढूँढा, एडिट किया, स्टोरी का डिस्क्रिप्शन लिखा, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि 3 साल बिना लिखे, बिना कुछ किए हुए, अचानक से मेरे अंदर ये कैसे हो रहा है कि मैं खुद ही, इतना अच्छा तो नहीं बोलूँगी बट इट वॉज़ वे बेटर देन व्हाट आई हैव रिटन 3 years बैक। वो जो मोमेंट था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो बस जो अपने लिए लिख रही थी उस टाइम पे, आई स्वेयर मैंने नहीं सोचा था कि 50 लोग भी इसे पढ़ेंगे या इस पे 50,000 व्यूज़ भी आएंगे। उस टाइम पे मेरे को इतनी खुजली थी कि मुझे जानना है कि इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, मुझे जानना है कि अगर ये करेक्टर है, ये करेक्टर है, या फिर ये चीज़ हो रही है तो आगे क्या होगा। तो उस मोमेंट पे फिर मैं नहीं रोक पाई और मैंने फाइनली लिखना शुरू कर दिया, और within a week Abhishri got 50,000 views and there is no stopping after that. Abhishri came, after Abhishri Bride of Sultan came, Gulab and Rafiq's story. It was not intentional to make a universe but things happened, क्योंकि एक के बाद मुझे गुलाब की स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे गुलाब का करेक्टर बहुत अच्छा लगा था, बट लोगों ने उसको अभिश्री में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली ले लिया था।
और आई वॉज़ लाइक कि नहीं, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो अच्छी इंसान है, इट्स जस्ट कि उसने एक चीज़ बोल दी तो उसकी मतलब वो ही ख़राब हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर हर करेक्टर। तो फिर मैंने उसकी स्टोरी लिखी। फिर उसके बाद रूहानी आई। रूहानी के बाद तो फिर रुद्रनंदिनी। रुद्रनंदिनी के लिए भी मेरे साथ जैसा अभिश्री वाली कॉलिंग थी, सेम वैसी कॉलिंग रुद्रनंदिनी के लिए थी, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू राइट दैट बुक। वो एक जो सीन होता है ना कि जब रुद्र आता है लड़के पूरा किंगडम जीत के नंदिनी के लिए, वो सीन के लिए मैंने पूरी बुक लिखी है, क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट दैट सीन। मुझे वो सीन इतना पसंद है, मैं पर्सनली फेवरेट हूँ उस सीन की, कि बंदा मोहब्बत में क्या क्या कर सकता है मैं तुम्हें बताती हूँ। वो सीन मेरा फेवरेट है। और फिर उसके बाद रुद्र नंदिनी के बाद ऐश्वर्या आई। ऐश्वर्या से मेरे को बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि ऐश्वर्या के अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है वो हर लड़की में है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, मिलियनेयर हो, हाउसवाइफ हो, टीनेजर हो, या फिर ओल्ड वुमेन हो। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, और उसकी जो इनसिक्योरिटी है वो नॉट जस्ट योर हस्बैंड, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी अच्छा इंसान होगा, लाइक फ्रेंड होंगे, पेरेंट्स अच्छे होंगे, या फिर कोई भी अच्छा इंसान होगा, वो उसको दूर कर ही देता है। तो मतलब मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगती है, एंड आई पर्सनली लाइक गिविंग गुड मैसेजेस थ्रू माई बुक। स्मट तो उसमें होता ही है, ऑब्वियसली स्मट के बिना तो ना मैं रह सकती और ना मैं तुम्हें रहने दूंगी। फिर उसके बाद सुमानिका। सुमानिका में अगस्त्य मेरा फेवरेट है, और मैं उसको अपना हस्बैंड बोलती हूँ, और मुझे उससे मतलब मैंने वो उसको लिखा है, बट मैं उसकी फ़ैन हूँ। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, और मैं उसके बारे में पूरे दिन रैंट कर सकती हूँ। कोई भी मुझे फ़ोन मिला के बस मेरे किसी भी करेक्टर के बारे में बात करने लग जाओ, एंड आई कैंट वेस्ट योर आवर्स ओवर दैट, एनी वन कैन वाउच फॉर इट। फिर उसके बाद सुमानिका के बाद फिर आई त्रिशालिनी। त्रिशालिनी में मुझे त्रिशा बहुत पसंद है। त्रिशा का करेक्टर अपने आप में ही बहुत अच्छा करेक्टर है, और मैं उससे बहुत इंस्पायर होती हूँ कि लाइक समटाइम्स यू कांट बी अ बेबी गर्ल, और लव और दैट, कैसे समझाऊँ कि जैसे आप किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो हो जाओ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हो जाओ, और किसी के लिए, किसी की लाइफ में आपके लिए मतलब आप ही उसकी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। हमेशा ऐसा नहीं होता। समटाइम्स यू हैव टू लव, समटाइम्स यू हैव टू बी द बिगर पर्सन, एंड समटाइम्स यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड्स, एंड त्रिशा डिड दैट वेरी वेल। मतलब क्या बोलूँ, बहुत सेंसिबल है वो, बहुत अच्छी है, और मैं उससे पर्सनली बहुत इंस्पायर होती हूँ। फिर उसके बाद त्रिशालिनी के बाद आई ब्राइड ऑफ सुल्तान, द फॉरगॉटन रोज़। रहमान और रेहाना, क्या ही बोलूँ उनके बारे में। उसमें जो मेरा फेवरेट सीन था वो था जब रेहाना पूरा चैम्बर जला देती है। इट रिजेंबल्स कि लाइक लड़की अगर प्यार में होती है ना, तो वो तुम्हारा पूरा घर बसा सकती है, लेकिन डेयर यू डबल क्रॉस हर, वो तुम्हारी दुनिया जला देगी। डेयर यू। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं लिख रही हूँ हैदर एंड गज़ल, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस, स्वीट एंड क्यूट लव स्टोरी, सेंटरिंग अराउंड टीनेज लव एंड long distance, and whatever happens mainly when two people get married a little early। तो वही उसी के अराउंड स्टोरी पूरी घूमती है, एंड कैसे वो अपने इमोशंस से डील करते हैं, कैसे लाइक जो हैदर है वो बाहर तो बहुत अच्छा है, फन लविंग है, वो दिखाता नहीं है, बट गज़ल के साथ वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। सेम गोज़ विद गज़ल के, बाहर सबसे वो स्वीटली बात करती है, बट शायद उसके एक्सपेक्टेशंस हैदर से थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वो सोचती है कि वो उसको समझे, और दे आर जस्ट फिगरिंग आउट। उसके अलावा मैंने नया यूनिवर्स स्टार्ट किया है, बिलियनर सागा, जो कि इंकिड पर अभी चल रहा है, एंड आई एम लविंग अमोघ एंड कामा एज़ वेल। लाइक दे आर the cutest and funniest and the spiciest couple I have ever written. They are so much fun. I enjoy writing them a lot. आज का मतलब मैं ओ गॉड, मैं 18 मिनट से बोल रही हूँ बिना रुके, एंड आगे शायद दोबारा मैं ये वीडियो बनाऊँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी।
और मैंने तो ये भी नहीं बोला वेलकम बैक टू माय चैनल, ध्यान ही नहीं रहा। आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता कौन पसंद करेगा या कौन नहीं करेगा, बस कुछ लोग हैं, जो भी हैं एक दो, मैं उनको जो भी बताना चाहती थी वो मैंने बता दिया। मैं बस एक बात बोलूँगी कि ट्राई। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चीज़ें करी हैं, इतनी चीज़ें करी हैं कि शायद मैं अगर गिनवाऊँगी तो मुझे खुद को शर्म आ जाएगी कि मैंने कितनी चीज़ें करी हैं और मैं कितनी चीज़ों में फ़ेल हुई हूँ। लोगों को बस बुक्स की सक्सेस दिख रही है। लाइक अभी मेरे को कोई भी अप्रोच करता है तो हाउ डिड यू डू इट, हाउ कैन यू बी सो, हाउ कैन यू बी इन लाइमलाइट सो अर्ली। ब्रदर, मैं पिछले 5 साल से तो कॉन्टिन्यूसली लिख रही हूँ विदाउट ब्रेक। उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो तो तुम्हें पता ही नहीं है। अब बुक्स के अलावा मैंने क्या क्या मेहनत करी है उसका तो किसी को अंदाज़ा ही नहीं है। बस एक चीज़ जो मुझे हमेशा खुश करती है वो है मेरी मम्मी। लाइक मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्यार करती हूँ तो वो अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई एम हैविंग टीयर्स सेइंग दैट, बट कुछ नहीं मैटर करता उनके आगे। लाइक कि बहुत चीज़ें हैं जो अभी लाइफ में उनके लिए करनी है। शायद कर भी लूँ, शायद ना भी कर पाऊँ, बट शी इज़ प्राउड ऑफ मी, so that I am also proud of myself. Okay, I gotta go. This is going very emotional. Maybe in some other video I'll share much. Bye bye, guys.